आज बाबा के महावाक्य 15 अप्रैल 1971 के हैं। बहुत सुंदर और बहुत इम्पोर्टेंट आज बाबा के महावाक्य हैं। अनेक रहस्य भी बाबा ने खोले हैं। आज का टाइटल है त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। जैसे पिता है वैसा हमें बनना है, और जो पिता के कर्तव्य हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हें ही हमें निभाना है। बाप समान बनना है, फॉलो फादर करना है। तो सबसे पहले आज बाबा जो टाइटल दे रहे हैं खुद को कि मैं त्रिमूर्ति बाप हूँ। त्रिमूर्ति मतलब शिव बाबा कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी जो रचयिता हैं, उसे क्या कहा? त्रिमूर्ति है। कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना, संकल्प से सृष्टि को रचा। दूसरा पालना विष्णु के द्वारा, और शंकर के द्वारा विनाश का गायन है। तो आज बाबा इन तीनों कर्तव्य को, स्थापना, पालना और विनाश, तीनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत सुंदर से बाबा ने क्लियर करा है। और जो अनेक भ्रम हमें लगते हैं या हम जब ज्ञान सुनाते हैं तो अनेक आत्माएं कहती हैं कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश विनाश करती हैं। तो बाबा ने उसको बहुत सुंदर से क्लियर किया है कि विनाश किस चीज का है, स्थापना किस चीज की है, पालना किस चीज की है और कैसे होती है। तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति बाप के बच्चे आप सभी भी त्रिमूर्ति हो। बाबा प्रश्न कर रहे हैं, जैसा पिता है क्या वैसे बच्चे त्रिमूर्ति हैं? त्रिमूर्ति बन तीनों कार्यों करते हो। तीनों कार्य जो बाबा का है, स्थापना, पालना, विनाश, क्या वो करते हो? जरूर बच्चे सोच में बैठ जाते हैं कि क्या वो स्थापना का कार्य है। स्थापना हम जरूर बाबा के साथ लगे हैं, ज्ञान का संदेश जन जन को दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तीनों साथ साथ करने हैं, तीनों कर्तव्य निभाने हैं, जैसे बाबा निभा रहे हैं। इस समय 2 कर्तव्य करते हो व 3 करते हो। बाबा प्रश्न करते हैं कि कौन तीनों कर्तव्य निभा रहे हो, या 2 ही कर पाते हो, या तीनों कर्तव्य कर रहे हो। कौन सा कर्तव्य करते हैं? बाबा बच्चों को पूछते हैं। वह तीनों ही कर्तव्य साथ साथ कर रहे हैं। एक तरफ स्थापना, एक तरफ पालना और एक तरफ विनाश। तीनों साथ साथ पैरेलल चल रहा हो, क्योंकि बाबा का कार्य पैरेलल चलता है। स्थापना भी हो रही है, बाबा आकर स्थापना का कार्य भी करते हैं ब्रह्मा के द्वारा, फिर पालना भी करते हैं बच्चों की, और फिर अंत में वो जो विनाश का गायन है, वो विनाश क्या है, वो रहस्य क्या है, आज बाबा बताते हैं कैसे स्थापना और विनाश साथ साथ हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति तो बने हो ना। जैसे त्रिमूर्ति बने हो वैसे ही त्रिकालदर्शी भी बने हो। त्रिमूर्ति के साथ साथ बाबा बच्चों को एक और टाइटल की स्मृति दिला रहे हैं कि शिव बाबा को त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, तीनों कालों को जानने वाला। तो बाबा कहते हैं क्या त्रिमूर्ति के साथ साथ, अगर बच्चे कहते हैं हाँ बाबा हम तीनों कर्तव्य साथ साथ निभा रहे हैं, स्थापना, पालना, विनाश, तो बाबा कहते हैं और त्रिकालदर्शी बने हो। तो बाबा कहते हैं हर कर्म व हर संकल्प की जो उत्पत्ति है, अभी ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं हर कर्म व हर संकल्प की जो उत्पत्ति है, वह त्रिकालदर्शी बनकर फिर संकल्प को कर्म में लाते हो। बाबा कह रहे हैं कि कर्म और संकल्प की जो उत्पत्ति होती है उसमें त्रिकालदर्शी, टाइटल स्वमान क्या हो? त्रिकालदर्शी। तो जब हम स्वमान की बात करते हैं तो उसका स्वरूप बन जाना है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना है कि मेरा कर्तव्य क्या है, कैसे कैसे मुझे इस कर्तव्य को निभाना है। तो बाबा कहते हैं जब क्रिएट करते हो संकल्पों को तो उस समय अपना त्रिकालदर्शी स्वरूप भी
ये स्मृति भी साथ में रखो। बाबा कहते हैं सदैव तीनों ही कार्य साथ साथ जरूर चलते हैं। और आज के इन महावाक्यों से एक और बाबा हमें इशारा दे रहे हैं, एक और कमी कमजोरी अनेक बच्चों की जरूर दूर हो जाएगी अगर वो इस आज के महावाक्यों को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। हमें कर्म को एक आगे आगे टालने की आदत होती है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, ये हमेशा चलता है। संकल्प तो करते हैं, प्लानिंग्स तो बहुत करते हैं, योजनाएं बहुत बनाते हैं, लेकिन योजना के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, केवल सोचते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा जीवन बिताएंगे, अपने जीवन का रोज लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन फिर जब कर्म में आना होता है, प्रैक्टिकल आना होता है, तो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, टालते रहते हैं, या तो आलस्य की निशानी या अलबेलेपन की निशानी। तो आज के महावाक्यों से बच्चों की इस कमी कमजोरी को बाबा दूर कर देंगे। बच्चों को केवल अप्लाई करना है, बहुत गहराई से चिंतन करना है। बाबा कहते हैं जब संकल्प क्रिएट करते हो तो साथ साथ त्रिकालदर्शी भी बनो। त्रिकालदर्शी कौन होता है? जो तीनों कालों को जानता है, आदि मध्य अंत। बाबा ने हमें तीनों पूरा साइकिल बता दिया ड्रामा का, कि आदि में तुम क्या थे, मध्य में क्या थे, और अंतिम पड़ाव में क्या चल रहा है। जब हर रहस्य को बच्चे जान गए हैं, तो अब जब रचना का समय है, संकल्पों को स्थापना करने का समय है, सृष्टि की सतयुग का समय है, जब भगवान कर रहे हैं और हम उसमें सहयोग दे रहे हैं, अपना राइट हैंड बनकर, बाबा का राइट हैंड बनकर हम जब सहयोग देते हैं बाबा को, तो उसमें संकल्पों को रचा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब वो संकल्प रचते हो, प्लानिंग्स करते हो, योजनाएं बनाते हो, जीवन को परिवर्तन करने की, श्रेष्ठ जीवन जीने की, सत्युगी जीवन लाने की, सत्व प्रधान आत्माएं बनने की, तो वो कर्म तक नहीं पहुंच पाता है। वहां पर अभी कमी है बच्चों में, क्योंकि टालते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तीनों चीजें साथ साथ चले, स्थापना, पालना और विनाश। अब वो क्या है बाबा बताते हैं, क्योंकि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे तो नई रचना कैसे होगी। अब क्या स्थापना करनी है? नई संकल्पों की, जो दिव्य गुणों से भरपूर हैं, शुभ भावना, शुभ कामना और सत्युगी संकल्पों की, श्रेष्ठ जीवन जीने की, ये होनी चाहिए स्थापना का कार्य। जब इसके अंदर बैठ जाते हो तो बाबा कहते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसकी पालना होनी चाहिए। आदि के बाद मध्य आता है। मध्य में क्या होता है कि जैसे साइंटिस्ट भी होते हैं ना, एक लक्ष्य चुनते हैं, एम ऑब्जेक्टिव होता है, फिर उसका पहले तैयारी करते हैं, एक सिनॉप्सिस तैयार किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, पूरा जितने 4-5 साल का कार्य है या 2-3 साल में कार्य खत्म हो सकता है, उसकी प्लानिंग की जाती है कि मैं शुरुआत इस कर्म की कैसे करूंगा। फिर मध्य में, यानी कि जब 1 साल बीत जाएगा, तो फिर मुझे मेरी स्टेट ऑफ माइंड, मेरा स्टेज, मेरा कार्य कहाँ तक पहुंच जाना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए, और अंत में मेरे पास क्या क्या चीजें आ जानी चाहिए उस रिजल्ट को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो एक प्लानिंग की जाती है, जिससे क्या है, कार्य टलता नहीं है, उससे एक बैलेंस की स्थिति बनी रहती है और एक प्रोग्रेस की स्थिति बनी रहती है, जिससे क्या है कि हम अपने फाइनल स्टेज तक पहुंच जाते हैं। तो बाबा भी आज ये कह रहे हैं कि आपने सत्युगी संस्कारों को धारण करना है, तो उसके लिए जब नए संस्कारों का रचना कर रहे हो, स्थापना कर रहे हो, तब उस समय मास्टर ब्रह्मा बनकर। और विनाश किस चीज का करना है? साथ साथ विनाश करना है पुराने स्वभाव संस्कारों का, पुरानी वृत्ति का, जो कलयुगी संस्कार थे। तो उन सब बुराइयों को, कमी कमजोरियों को अपना स्मृति में रखो, और उसका साथ साथ बाबा कहते हैं विनाश हो जाना चाहिए, यानी समाप्त हो जाए। अब वो मेरे अंदर दोबारा रिपीट ना हो। ये है क्या? विनाश। स्थापना और विनाश पैरेलल चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। यही भगवान का कार्य चल रहा है कि कलयुगी संस्कार ही तो मिटा रहा है हमारे। तो जितने भी एक्स्ट्रा है, वेस्ट है, नेगेटिविटी है,
वो हमारे से रिमूव हो जाएगी, तो अपने आप ही वो दिव्य मूर्त हमारे अंदर से बाहर आ जाएगी, प्रत्यक्ष हो जाएगी, और सतयुगी आत्माएं उत्पन्न हो जाएंगी, नेचुरल हो जाएंगी, अंदर ही है, लेकिन कुछ विनाश करना है अपने अंदर से और कुछ क्रिएट करना है। तो बाबा कहते हैं, और अगर नई रचना करते हो, उनकी पालना ना करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे। तो त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे तीनों ही कर्तव्य साथ साथ कर रहे हो। विनाश नेगेटिविटीज का, वेस्ट थॉट्स का करते जाना है। पालना किसकी करनी है? जो क्रिएट किया, जो अफर्मेशंस लेते हैं, जो स्वमान लेते हैं, जो बाबा ने बताए कि मैं मास्टर शांति का सागर, क्या इसकी पालना कर रहे हो? और वो पालना क्या है? सारा दिन दिनचर्या में हम अपने संकल्पों की चेकिंग करें कि वो अशांति के तो नहीं थे, जिसका विनाश करना है, यानी अशांति का विनाश करना था। ऐसा तो नहीं पालना शांति की दे रहे थे, लेकिन करना क्या है? जो हमने सत्यों की संस्कार क्रिएट किया है, उसकी पालना करनी है। पालना बहुत लंबे समय तक चल, जन्म का समय बहुत थोड़ा होता है, 9 महीने का गर्भ होता है और बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन माता पिता जब पालना करते हैं तो कितने वर्षों तक, अपनी अंतिम श्वास तक पालना करते हैं। तो ऐसे ही जो हमने क्रिएट किया है, नए संस्कार किए हैं, जो शुभ भावनाएं हमारे प्रति, खुद के प्रति है, संसार के प्रति है, आत्माओं के प्रति है, तो उनकी पालना भी करनी है, यानी अंतिम श्वास तक, जब तक इस शरीर को छोड़ नहीं देंगे तब तक उन नए संस्कारों को भी छोड़ना नहीं है, उसकी रोज पालना करनी है। और रोज पालना हमेशा अच्छे से की जाती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, उसकी डिमांड्स भी बढ़ती हैं और पालना पेरेंट्स के लिए मुश्किल होती चली जाती है, कठिनाई आती है, परिस्थितियां आती हैं, लेकिन अगर ज्ञान है, समझ है कि पालना कैसे करनी है, तो बहुत सुंदर पालना हो सकती है। तो ऐसे ही जो रोज ज्ञान का चिंतन करेंगे, तो नेगेटिविटी और वेस्ट लौट कर नहीं आ सकता है। तो बाबा कहते हैं, विनाश करते हो विकर्मों का, जो पाप कर्म किए हैं उसका विनाश करना है, अथवा व्यर्थ संकल्पों का, जो वेस्ट थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो ओवर थिंकिंग चलती है, उसको भस्म कर देना है, उसका विनाश कर देना है, नेगेटिविटी का। यह तो और भी अब तेजी से करना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स की स्पीड ज्यादा होती है। तो नेगेटिव थॉट्स को बहुत स्पीड से फिनिश भी करना है, खत्म भी करना है, डिस्ट्रॉय करना है। और जो शुद्ध संकल्प होते हैं, वो आपके मन को शांत करते चले जाते हैं। उसका प्रोसेस भी स्लो है, उसकी पालना भी स्लोली है। तो बाबा कहते हैं, तो उसमें पेशेंस चाहिए बहुत, क्योंकि परिस्थितियां भी सामने गंभीर होती चली जाएंगी। जैसे जैसे दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियां धीरे धीरे आप में आती जाएंगी, प्रवेश करेंगे, प्रवेश ही करेंगी ना, जब रचना करेंगे तो वो शक्ति भी आ रही है। लेकिन अगर नेगेटिविटी का वेस्ट का डिस्पोज ऑफ नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि जो आया था, जो गर्भ ठहरा था पवित्र शक्तियों का, गुणों का, वो भी खत्म हो जाता है, वो भी विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसका बहुत ध्यान रखना है कि विकर्मों का जो व्यर्थ संकल्प है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि उसको तेजी से उसका विनाश करना पड़े, समाप्त कर दो, अपनी हर कमी कमजोरी की आहुति दे दो, अभी मुझ में ना आए। भय लगता है तो भय दोबारा रिपीट ना हो, ऐसा पावरफुल योग करो कि मेरा भय समाप्त हो जाए। तो बाबा कहते हैं सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प व विकर्म भस्म नहीं करने हैं, लेकिन बाबा कहते हैं भगवान के बच्चे तो बहुत शक्तिशाली हैं, सारी सृष्टि का बोझ उठाने वाले हैं, अपने में तो परिवर्तन करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ सारी सृष्टि की आत्माओं को भी, उनका भी बोझ उठाना है। तो इतनी स्पीड से नेगेटिविटी को खत्म करो और पॉजिटिविटी को, शुद्ध संकल्पों को अपने अंदर भरो, दिव्य गुणों को, शक्तियों को इस ज्ञान के माध्यम से।
तो बाबा कहते हैं इसलिए सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्प को मिटाना यह शक्तियों का कर्तव्य है। जो शक्तिशाली आत्मा है वो दूसरों की नकारात्मक और व्यर्थ चिंतन को एक क्षण में खत्म कर देंगी, क्योंकि उनका भी एक क्षण में समाप्त हो गया है। बाबा कहते हैं तो वर्तमान समय यही विनाश का कर्तव्य और साथ साथ नए शुद्ध संकल्पों की स्थापना का कर्तव्य है। अब क्या कर्तव्य निभाना है? अपने अंदर वेस्टेज को समाप्त कर देना है सदा के लिए और नए शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों की स्थापना का कर्तव्य निभाना है, और दोनों ही फुल फोर्स में चलाना है। बाबा ने कहा है कि जो शुद्ध संकल्प है, पॉजिटिविटी है, वो भी साथ साथ काम करे, और नेगेटिविटी जो है उसको साथ साथ स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगा दो कि अब वो मेरे जीवन में नहीं है। दोनों का कार्य बाबा कहते हैं तेजी से हो। जैसे कोई बहुत तेज मशीनरी होती है तो एक सेकंड में उस वस्तु का रूप, रंग, गुण, कर्तव्य आदि सब बदल जाता है। जैसे रेफ्रिजरेटर में डालोगे जल को, फ्रीजर में डालोगे तो क्या होगा? उसका रूप, रंग, गुण, कर्तव्य सब बदल जाता है ना। तो ऐसे ही मशीनरी में पड़ा और बदली हुआ, ऐसे अभी यह विनाश और स्थापना की मशीनरी भी बहुत तेज होनी है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को ऐसी, वो मशीनरी कौन सी है? मन बुद्धि में डालो, निरंतर योग में रहो, परमात्मा के छत्र छाया में रहो, ताकि जो स्थापना है शुद्ध संकल्पों की, पॉजिटिविटी की, वो बनी रहे और नेगेटिविटी साथ साथ समाप्त होती रहे, और मैं संपूर्ण शुद्ध पवित्र शक्तिशाली आत्मा बन जाऊं। तो बाबा कहते हैं जैसे मशीनरी में पढ़ते हैं चीज का रूप रंग बदल जाता है, ऐसे इस रूहानी मशीनरी में आप लोगों के सामने जो भी आत्माएं आएंगी, आते ही जो भी आत्माएं आपके सम्मुख आएंगी, फिर उनके संकल्प, उनका स्वरूप, उनके गुण और उनके कर्तव्य बदली हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ तमो प्रधान होता है, नकारात्मक है इस कलयुगी दुनिया में सर्वात्माओं का। और आपके सम्मुख, पवित्र आत्माओं के सम्मुख आते उनका मन भी कैसा हो जाएगा? अपने आप स्वतः पवित्र हो जाता है। तो बाबा कहते हैं न सिर्फ आत्माओं के, लेकिन 5 तत्वों के भी गुण और कर्तव्य बदलने वाले हैं। और जैसे जैसे हम आत्माएं सत्युगी संस्कारों से, दिव्य संस्कारों से भरपूर होती जाएंगी, तो उसका असर इस प्रकृति पर होगा, जल तत्व पर होगा, वायु तत्व पर होगा, अग्नि तत्व पर होगा, प्रकाश पृथ्वी पर होगा, आकाश पर होगा। सारे तत्व बदल जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे बदलकर? अभी सब और फिर सब सतो प्रधान बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं न सिर्फ आत्माओं के बल्कि 5 तत्वों के भी गुण और कर्तव्य बदलने वाले हैं। ऐसी मशीनरी अब प्रैक्टिकल में चलने वाली है। हम भगवान के बच्चे हैं। कभी नहीं समझो कि मुझे केवल अपना ही उद्धार करना है। हमेशा समझो कि मेरे आसपास जो 5 तत्व हैं, जो आत्माएं हैं, इन सबको भी बदलना है, इन सबको भी सुंदर जीवन सिखाना है। जैसे मेरा जीवन सुंदर हो रहा है, पवित्र हो रहा है, ऐसे ही रहम दिल, ये बहुत बड़ा गुण है, मर्सीफुल, रहम दिल सभी के प्रति होना चाहिए। केवल खुद के लिए नहीं जीना, वो स्वार्थ हो जाएगा और उसमें उद्धार भी नहीं है ना, उसमें शक्तियां भी नहीं आएंगी। जितना इनका दान करोगे उतना स्वतः आप में भरपूर हो जाएगा। तो वो बाबा ने आगे दान के ऊपर भी बहुत सुंदर बात कही है। ऐसी मशीनरी अब प्रैक्टिकल में चलने वाली है, इसलिए बताया कि विनाश और स्थापना दोनों कर्तव्य साथ साथ चल रहा है। जो मन में चलता है स्थापना और विनाश का कार्य, उसका असर हम बाहर भी देख रहे हैं कि समाज में पवित्र आत्माओं का भी योगदान बढ़ता जा रहा है, वृद्धि हो रही है, और साथ साथ जो
विकारी और गंदी दुनिया है उसका विनाश भी हो रहा है और सुंदर सतयुग आने को ही है। बाबा कहते वो क्यों आने को है? क्योंकि आत्माओं का जितना लेवल बढ़ रहा है पवित्रता का, उतना तत्वों का बढ़ रहा है और सृष्टि का बढ़ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं आपकी सोच, आपके संकल्पों का असर सोचो 5 तत्वों पर भी हो रहा है, तो आत्माओं पर नहीं होगा। हम बदलेंगे तो विश्व बदल जाएगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है और अभी तेजी से चलने वाला है ये कार्य, क्योंकि आपका पुरुषार्थ तेजी से चल रहा है। जैसे महादानियों के पास सदैव भिखारियों की भीड़ लगी हुई होती है, कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, दान पुण्य करने वाला है, तो अगर भिखारियों को पता चलता है कि इनके पास ये बहुत दान करते हैं, इनके पास ये बहुत संपन्नता है, भरपूरता है, तो वहां पर सदैव भीड़ लगी रहेगी। जब भी उन्हें देखेंगे उनके पीछे भागेंगे। तो बाबा कहते हैं वैसे आप बच्चों के पास भी भिखारियों की भीड़ लगने वाली है। अब वो कौन से भिखारी? जो भी दुनिया में मांगते हैं वो भिखारी नहीं, क्योंकि कलयुग का भिखारी तो भिखारी है नहीं, वो तो हमारे सामने दृश्य बना देते हैं हमसे लेने के लिए। लेकिन जब सत्यता को जानेंगे तो वो आपसे भी रईस मिलेंगे, है ना। कितना क्राइम पेट्रोल में अगर आप देखते हैं ऐसी गैंग्स बनी हुई है, जो बहुत रिच लोग हैं वो इस पे बड़े प्लेटफॉर्म पर बैगर्स बनाकर उनका मिसयूज भी कर रहे हैं और उनके पास अथाह धन भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं उन भिखारियों की बाबा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गुणों और शक्तियों में लैक ऑफ नॉलेज, जिसको ज्ञान की कमी हो गई है, उनके लिए भी बाबा बात करता है कि वैसी आत्माएं जिसके पास अशांति की कमी है वो शांति के लिए आएंगे, जिनके पास प्यार की कमी है वो प्यार लेने आएंगे, क्योंकि आपके अंदर ये सतोगुण बढ़ रहा है, तो वो सतोगुण को प्राप्त करने आएंगे, जिससे वो आत्माएं भी तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर चली जाएं। तो बाबा कहते हैं आपके पास प्रदर्शनी में जब भीड़ होती है तो फिर क्या करते हो? क्यू सिस्टम में शॉर्ट में सिर्फ संदेश देते हो ना। जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो अगर बहुत भीड़ हो जाती है तो क्या करते हैं? बहुत छोटा मैसेज देते हैं, सार देते हैं। जो हमने प्रोग्राम सेट किया होता है उसका सार 5 मिनट में, 10 मिनट में, ताकि सबको समझ आ जाए। सार से सबको प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि समय नहीं है एक एक को समझाने का, तो फिर हम शॉर्ट करते चले जाते हैं, समझ भी आ जाए, प्राप्ति भी हो जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही रचना की नॉलेज नहीं दे सकते हो, सिर्फ रचयिता बाप का परिचय और संदेश दे सकते हो। इस सारी सृष्टि की नॉलेज थोड़ी ना दे पाएंगे। जो रचना है उस परमात्मा की, उसका ज्ञान गहराई से नहीं बता पाएंगे। अभी 7 डेज कोर्स कराया तो उसमें कितना समय लगता है, एक एक चीज डिटेल में बताते हैं। 7 दिन से भी 8 और 10 दिन लग जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब बहुत आत्माएं आएंगी तो फिर केवल गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा की अनुभूति, और उसकी अनुभूति जिसको हो गई तो उसकी उसकी रचना का सारा ज्ञान स्वतः समझ आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो बाबा कहते हैं वैसे ही जब भिखारियों की भीड़ होगी तो सिर्फ यही संदेश देंगे, लेकिन वह 1 सेकंड का संदेश पावरफुल होता है। जो वह संदेश उन आत्माओं में संस्कार के रूप में समा जाता है। सर्वधर्म की आत्माएं भी यह भीख मांगने के लिए आएंगी। कहते हैं ना कि क्राइस्ट भी बेगर रूप में है। यहाँ पर बेगर का अर्थ क्या है? जो धर्म आत्माओं के लिए बाबा बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत होली सोल्स हैं। उनका कंपैरिजन सेंट से किया जा रहा है कि जैसे फकीर होते हैं तो उन्हें कहीं आसक्ति नहीं, कोई चीज उनके पास नहीं होती, आत्मा सर्वगुणों से स्वतः भरपूर होती है, एक को याद कर रही होती है, लेकिन कहीं जुड़ी नहीं है, ना कुछ जोड़ा होता है अपने पास, एक फकीरी मस्ती, मौलाई मस्ती में खोई होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं जब बेगर, इस समय बेगर रूप में है, मतलब बहुत सिंपल रूप में है। बाबा कहते हैं तो धर्म पिताएं भी आप लोगों के सामने बेगर रूप में आएंगे। उनको क्या भिक्षा देंगे?
उनको आप बच्चे क्या देंगे? जो देव आत्माएं बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो इतनी होली सोल्स हैं, वो ऐसी होली सोल्स को क्या मैसेज देंगी? क्योंकि ऐसा पावरफुल संदेश देना होगा जो इसी संदेश के पावरफुल संस्कारों से धर्म स्थापन करने के निमित्त बनेंगे। वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के भी अंतिम संपूर्ण स्टेज के समय अविनाशी संस्कार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा कह रहे हैं कि ऐसा संदेश देना होगा, यानी अपनी संपूर्ण और फाइनल स्टेज में स्थित होकर वो मैसेज देना होगा। वो धर्म स्थापक आत्माएं हैं और आप आदि धर्म स्थापन कर रहे हो। जो कल्प का पहला युग है वो आपके द्वारा स्थापित हो रहा है, तो आपको वो शिक्षा पहले खुद धारण करनी होगी। इस समय आप युग परिवर्तक हो, धर्म स्थापन करने वाले हो, धर्म के मार्ग पर हो। केवल धर्म को बोलना नहीं है, धर्म मतलब धारणाएं। जब हम एक एक धारणा को धारण करे होंगे और संपूर्ण फाइनल स्टेज में स्थित होकर गॉड रियलाइजेशन कराएंगे, क्योंकि वो आत्माएं हैं तो यहीं पर, लेकिन अभी किसी को ये रहस्य नहीं पता है कि भगवान आया है और इतना विशिष्ट कार्य कर रहा है, इतना पतितों को पावन बनाने का कार्य कर रहा है और गुप्त रीति कर रहा है। ये किसी को नहीं पता है, चाहे कितनी ही पवित्र और श्रेष्ठ आत्माएं बैठी हैं, उसे खोज रही हैं, उस पर निशाना लगा रही हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं है। तो ऐसे गुप्त और गुह्य रहस्य को क्लियर करने के लिए आपको पहले उस संपूर्ण स्थिति में, यानी बाप समान स्टेज में कि भगवान सामने आए तो क्या नजारा नजर नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण दिव्य धारणाएं वो कौन सी हैं? जो बाबा के लक्षण हैं, जैसे बाप दादा हैं, ऐसा हमें बनना है। उस संपूर्ण स्टेज में स्थित होकर ज्ञान देना है, पावरफुल संदेश देना है, क्योंकि बाबा ने अनेक साकार वाणियों में कहा है कि धर्म स्थापक आएंगे माउंट आबू, लेकिन केवल अंजलि लेने आएंगे। उन्हें पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, वो बहुत होली सोल्स हैं, उनके अंदर सारा ज्ञान समाया हुआ है। केवल एक भगवान की पहचान नहीं है इस धरती पर। जैसे ही वो पहचान हो जाएगी तो वो एक सेकंड में ही मुक्ति धाम में स्थित हो जाएंगे। पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए बाबा अनेक महावाक्यों में कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाएंगी। सिर्फ इशारा चाहिए, राइट मैसेज चाहिए, और वो भी ऐसी आत्माओं से जो बहुत संपूर्ण स्टेज के निकट होंगी। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आप लोगों के भी अंतिम संपूर्ण स्टेज के समय अविनाशी संस्कार होते हैं। अभी संस्कार अविनाशी बना रहे हो, बने नहीं है अविनाशी, जो डिवाइन दिव्य संस्कार है। तो उनको क्या है, बाबा कह रहे हैं अभी उसका पुरुषार्थ चल रहा है, सरलता का, पवित्रता का, है ना, सत्यता का। अब इसका पुरुषार्थ है। परीक्षाएं आती हैं, कई बार फेल हो जाते हो, कभी पास भी हो जाते हो, लेकिन जिस दिन ये गुण और ये शक्तियां मेरी धारणा बन जाएगी, इनके बिना मैं एक भी कदम, एक भी संकल्प आगे नहीं बढ़ूंगा, तब तक उसे धारणा नहीं कहेंगे और ऐसी फिर संपूर्णता के निकट नहीं पहुंचेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी संस्कार अविनाशी बना रहे हो, इसलिए अब जिन्हों को संदेश देते हो और मेहनत करते हो तो अभी वह सदा काल के लिए नहीं रहता है। कुछ समय रहता है, फिर ढीले हो जाते हैं, क्योंकि गॉड रियलाइजेशन नहीं हुई है। हमें हो गई है, हम मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन इतनी शक्तियां नहीं आई हैं कि गॉड रियलाइजेशन करा सके। तो बाबा कहते हैं उसके लिए संस्कार अविनाशी चाहिए और उनमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। आजकल वाला नहीं कि आज ऊपर स्टेज पर हैं, हायर स्टेज पर हैं और कल मूड स्विंग्स हो जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं के फिर तीर भी कम लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ समय रहता है, फिर ढीले हो जाते हैं, लेकिन अंत के समय जब आपके संस्कार अविनाशी हो जाएंगे, तो अविनाशी संस्कारों की शक्ति होने के कारण उन्हों को भी ऐसी शिक्षा व संदेश देते हो
जो उनके संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। सेकंड का खेल है। जैसे ही पवित्रता की समझ आएगी, जैसे ही एक एक गुण और सत्युगी दुनिया की समझ बैठेगी, परमात्मा की समझ बैठेगी, तो सेकंड का खेल है, आत्माओं में परिवर्तन स्वतः आ जाएगा। बाबा कहते हैं उसके लिए आपकी स्थिति ऐसी चाहिए। तो अभी पुरुषार्थ क्या करना पड़े? संस्कारों को पलटना पड़े, ट्रांसफॉर्मेशन। और वो क्या, किस चीज का है? वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स, उनकी चेकिंग करो। बार बार ज्ञान सुनने के बाद मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हुए भी हमारे पास लौट कर आ रहे हैं। क्यों लौट कर आता है? वही भय, वही नेगेटिविटी, वही गुस्सा, इरिटेशन, ये सब क्यों आ रहा है लौट लौट कर? क्योंकि बाबा कहते हैं अभी संस्कारों को बहुत लंबे काल तक बैठना पड़ता है। शांति का अभ्यास बहुत लंबे काल का चाहिए, मौन अवस्था चाहिए, बस साइलेंस हो जाए और फिर बाबा के साथ कनेक्ट रहो, यकीन होना चाहिए भगवान के ऊपर। लेकिन हम लोग संसार में रहते हैं और फिर इस संसार के ही अधीन होने लगते हैं, वही पुराने संस्कारों में आ जाते हैं। और जो इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान, जो इतना इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, उसकी विस्मृति एक क्षण में हो जाती है। माया के बहुरूपों में कहीं ना कहीं उलझ पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक इन संस्कारों को पलटोगे नहीं, तो अविनाशी की छाप नहीं लगेगी। तो अविनाशी की छाप लगाओ। जैसे गवर्नमेंट की मुहर लगती है ना, सील करते हैं, जो कोई खोल नहीं सकता। गवर्नमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कुरियर आते हैं, कैसी सील लगी होती है? कोई खोल नहीं सकता। ऐसी सील लगाओ जो माया आधा कल्प, माया यानी मेरी कमी कमजोरियां, आधा कल्प के लिए फिर खोल ही ना सके, यानी दोबारा प्रवेश ना कर सके आधा कल्प के लिए। बाबा कह रहे हैं त्रेता तक एंट्री ना ले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ये सब वापस ना आए। यानी कितना दृढ़ संकल्प लेना हो अपने आप से कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, मैं दिव्य आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मेरा ऐसा संकल्प नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो अविनाशी संस्कार बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। यह तब होगा जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन, यानी आदि मध्य अंत उस संकल्प को जानकर उसका रचना जो कर रहे हो उसकी पालना को भी जानना है। तो बाबा कहते हैं कि आदि मध्य अंत को जान संकल्प को कर्म में लाएंगे। जो भी संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प को ही चेक करो। हम क्या करते हैं? संकल्प उत्पन्न होते हैं, चेकिंग नहीं करते, उसकी डिस्कशन करते हैं। फोन करेंगे, एक एक दो को फोन करके पूछेंगे ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर उसका चिंतन क्या रिपीट नहीं होगा? भय लग रहा है, नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, 10 लोगों को बताओगे तो क्या होगा? क्या वो साइकिल रिपीट नहीं होगा? बाबा कहते हैं हर एक चीज का 10 गुना हो जाएगा। इतनी स्पीड है नेगेटिविटी की, जितना अपनी कमी कमजोरी का चिंतन और बखान कर दोगे, वो बहुत लंबे काल तक और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वो परिवर्तन नहीं होगा, वो दृढ़ और पक्का संस्कार बन जाएगा, क्रोध का संस्कार बन जाएगा, अशांति का संस्कार बन जाएगा। जो बोल रहे हो वो संस्कार बन रहा है। तो बाबा कहते हैं साक्षी होकर उनको देखते रहो और उन्हें जाने दो, विदा लेने दो। तो रिपीट करने से क्या होगा? वो पक्का हो रहा है। पक्का क्या करना है? कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परिवर्तन के मार्ग पर हूँ और परिवर्तन हो रहा है। मैं निर्भय आत्मा हूं। अगर भय लगता है तो क्या कहेंगे? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं निर्भय आत्मा हूं, मुझे किसी चीज का भय नहीं है। किसका भय है बताओ? किसी से भी डर जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। बाबा कहते हैं तुम मेरी संतान हो, तुम्हें सारी सृष्टि का परिवर्तन करना है, पांचों तत्वों का परिवर्तन करना है, और तुम छोटी छोटी बातों से भयभीत हो जाते हो। तो परिवर्तन कैसे करोगे? तो पहले स्व परिवर्तन, और उसके लिए मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, इसका निरंतर अभ्यास, इसकी पालना, इस अफर्मेशन की, ये जो स्वमान लिया है उसकी डीप चेकिंग कि संकल्प में क्या आ रहा है, भय आ रहा है कि शक्तियां आ रही हैं। अगर भय आ रहा है उसको समाप्त करो,
नहीं, बार बार कहो। अगर एक बार भय लगता है, एक बार, तो बाबा कहता है कि 10 बार रिपीट करो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो उससे क्या होगा? संस्कार कौन सा बन रहा है अविनाशी? मैं ही शक्तिशाली आत्मा हूँ। फिर जब भय लगेगा तब अंदर से आवाज क्या आएगी? नहीं, तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम भय भयभीत होने वाली आत्मा नहीं हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने संस्कारों को अविनाशी बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। यह तब होगा जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे। अगर उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। विकर्म की तो बात ही नहीं है। अभी विकर्म के खाते से ऊपर आ गए हो। विकल्प भी खत्म तो विकर्म भी खत्म। नेगेटिव थॉट्स खत्म तो फिर जितने भी आपके पाप कर्म बनते हैं, विकर्म बनते हैं, बुरे कर्म बन जाते हैं बुरी सोच से। जब बुरी सोच खत्म हो जाएगी तो फिर पाप कर्म भी बनने बंद हो जाएंगे। अभी है व्यर्थ कर्म। बाबा के बच्चे सच्चे हैं तो नेगेटिव तो नहीं चलाते हैं, विकारी संकल्प तो नहीं क्रिएट करते, लेकिन व्यर्थ चलता है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। बाबा कहते हैं और व्यर्थ संकल्प की बात है, इन व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। एक सुंदर संकल्प क्रिएट करो शक्तिशाली, और उसकी पूरी योजना बनाओ, उसको पालना दो, और फिर उसको फाइनल स्टेज पर लेकर आओ जो अपने प्रति हो, अपने उद्धार के प्रति हो, आत्म उन्नति के लिए हो। ऐसे संकल्प क्रिएट करो। तो बाबा कहते तब कहेंगे उसे संपूर्ण स्टेज यानी शक्तिशाली आत्मा। तो बाबा कहते हैं इसके लिए तो अब महादानी बनो। अब बाबा विधि बता रहे हैं इसके अंदर कि कैसे तुम ये सब समाप्त कर सकते हो, कैसे तुम शक्तिशाली बन सकते हो। क्योंकि बच्चों के अंदर तो ये उठता है कि बाबा ज्ञान सुनना तो सहज है लेकिन प्रैक्टिकल में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है ना। व्यर्थ संकल्प बंद करें, समर्थ को बार बार ट्राई करें, फिर भी नहीं ये व्यर्थ जाता। तो बाबा कहते हैं अब क्या करना है? महादानी बनना है। कितने प्रकार के दान करती हो? अब दान बताए हैं। दान करने से क्या है? पुण्य कर्म भी होते हैं, शक्तियां भी जमा होती हैं, और जो दान करता है कहते हैं उसका अगला जन्म उस दान के बेसिस पे होता है। अगर किसी ने नेत्र दान करे हैं तो अगले जन्म में क्या मिलेगा? उसकी आंखों में पूरी रोशनी होगी। और अगर कोई रोगियों को हॉस्पिटल की सेवा करी है तो अगला जन्म बहुत हेल्दी होगा, है ना, स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा। अगर कॉलेजेस में दान करा है, पाठशालाएं बनाई हैं, तो अगले जन्म में बहुत ज्ञानी आत्मा बनेंगे, बहुत ज्ञान प्राप्त होगा आपको। तो बाबा कहते हैं अब महादानी बनो। कमी कमजोरियां कैसे समाप्त होंगी? कितने प्रकार के दान करती हो? डबल दानी हो या ट्रिपल से भी ज्यादा दान करती हो? हर एक ने अपने विचार बताए। मुख्य बाबा ने कहा 3 दान है। ज्ञान का दान भी करते हो, योग द्वारा शक्तियों का दान भी कर रहे हो, और तीसरा दान है कर्म द्वारा गुणों का दान। तो एक है मनसा का दान, दूसरा है वाचा का, और तीसरा है कर्म द्वारा दान। तो एक है मनसा का दान, मन से दान करना, यानी जब हम मेडिटेशन करते हैं, आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना देते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर जो आप दे रहे हो, मान लो आप कह रहे हैं कि सर्व को, अवतार भाई जी क्लास कराते हैं ना, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी सभी सुखी हो, सारा विश्व सुख से भर जाए। तो उस समय क्या हो रहा है इन 3 शब्दों को बोलने से? वो सुख जो है लौट कर, जो आपने सारे विश्व की आत्माओं को दिया, 700 करोड़ आत्माओं का वास है इस सृष्टि पर, अगर 700 करोड़ आत्माओं को सुख दे रहे हैं तो लौट कर आपके मन में कैसा हो जाएगा? सुख से भर जाएगा। सुख स्वरूप आत्मा कौन होगी? जो इन 3 शब्दों के निरंतर चिंतन में है, इसका दान कर रही है। जब कहते हो कि सर्व को शांति मिले, तो किसका मन शांत होगा? क्योंकि जो संकल्प कर रहे हो वो 10 गुना लौट कर आएगा, 10 गुना। और अगर 700 करोड़ आत्माओं को
शांति का संकल्प दे रहे हो तो हर एक आत्मा से 10 गुना होकर शांति आएगी। तो मन किसका? जो दे रहे हो लौट कर आएगा। दान दो, बाबा कहते हैं मनसा से शक्ति का दान दो। अशांत आत्माएं हैं, दुखी हैं, तो जो दुखी हैं अगर उनको सुख देंगे तो स्वतः सुख मिलेगा। उसके लिए कहना नहीं होगा कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। और जब वो रिटर्न में आएगा, जब वो स्वरूप बन जाएंगे आप, मैं सुख स्वरूप हूँ, तो कोई आपसे पूछेगा आप कैसे हैं? मैं बहुत सुखी हूँ, अपने आप निकलेगा। क्योंकि आत्मा संपन्न है, भरपूर है। जिस चीज से संपन्न होगी वो मुख से निकल आएगा। तो बाबा कहते हैं पहला है मनसा का दान, दूसरा है वाचा का दान, और तीसरा है कर्म द्वारा दान। वाचा से ज्ञान का दान, वाणी खोलो उसमें ज्ञान हो, क्योंकि अज्ञान से विकर्म हो रहे हैं, दुख आ रहा है। जितने विकर्म पाप कर्म हो रहे हैं अज्ञान के कारण हो रहे हैं। और जैसे ही ज्ञान का दान करेंगे तो जिसके अंदर वो कमी है, कमजोरी है, वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसको निशाना लग जाएगा कि अरे यही तो कारण था जिसके कारण मैं दुखी था। समझ आ जाएगी। और जब समझ आएगी तो वो राइट कर्म करेगा, राइट एक्शंस होंगे, सुकर्म होंगे, तो वो आत्मा सुखी होगी और फिर रिटर्न होकर के आएगा आपके पास। तो ऐसे वाणी भी शक्तिशाली बनती है। जो दान दे दोगे, ज्ञान का दान दोगे, वरदानी आत्माएं बन जाएंगी। जब मुख से संकल्प करेंगी, जो बोलेंगी वो समर्थ होते चले जाएंगे। इसलिए इस वाणी को भगवान को दे दो और केवल ज्ञान का दान करो। तीसरा बाबा कहते हैं कर्म द्वारा दान करना है। कर्म द्वारा क्या करेंगे? गुणों का दान। बाबा कहते हैं मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का, तीसरा है सर्व गुणों का कर्मों के द्वारा दान करो। तो सदैव जो दिन आरंभ होता है उसमें पहले यह प्लान बनाओ। अब इंपॉर्टेंट हमारा होमवर्क शुरू होता है आज के महावाक्यों से। बाबा कह रहे हैं प्लान बनाओ, किस चीज का? अपना टाइम टेबल सेट करो। और वो कैसे? जब दिन आरंभ होता है आज के दिन यह तीनों दान करने, चेकिंग करनी है कि मन से मैंने आज कितना दान किया, पूरे 24 घंटे में कितना दान किया, कितनों को किया। फिर वाणी से कितना दान किया, कहीं व्यर्थ बोल में तो नहीं गवा दिया, शक्तियां कम तो नहीं कर दी हैं। बाबा कहते हैं वाणी से ज्ञान का दान करो। और जब कर्म करो तो आपके कर्मों से स्वतः शिक्षा मिले कि ओ ऐसे भी काम करते हैं क्या, कितना सुंदर कर्म करके दिखाया है। गुणों का दान, आपके कर्म से हर गुण नजर आए। अगर पवित्र कहते हैं मैं पवित्र आत्मा, आपके कर्मों में नजर आए, वो कमल पुष्प समान जीवन नजर आए कि पवित्र आत्माएं हैं, इनके कर्मों में पवित्रता है। तो बाबा कहते हैं तो सदैव जो दिन आरंभ होता है उसमें पहले यह प्लान बनाओ कि आज कितने दान करें। और फिर दिन समाप्त होने के बाद उसकी चेकिंग करो कि हम महादानी बने। तो कितना सुंदर बाबा बता रहे हैं। इससे क्या आपके अंदर कोई कमी कमजोरी रहेगी? खुद सोचना बैठकर। तीनों ही प्रकार का दान किया, क्योंकि 3 प्रकार के दान की अपनी अपनी प्रारब्ध व प्राप्ति है। जैसे भक्ति मार्ग में जो जो जिस प्रकार का दान करता है उसको उस प्रकार की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जो इस महान जीवन में जितना और जैसा दान करता है उतना और वैसा ही भविष्य बनता है। ये स्मृति रखना, जो दान मैं करूंगा वो मेरा जीवन बन रहा है और मेरा भविष्य जो जन्म होगा उस दान की प्राप्ति होगी। तो कितना दान करने की आवश्यकता है। अगला जीवन कैसा है सत्युगी? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तीनों चीजें चाहिए। तो ये तीनों कैसे आएंगी? जब मनसा वाचा कर्मणा निरंतर दान करते रहेंगे। बाबा कहते हैं न सिर्फ भविष्य लेकिन प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अगर कोई वाणी व कर्म का दान नहीं करते हैं, सिर्फ मनसा का दान करते हैं, तो उनको प्रत्यक्ष फल और मिलता है। अभी आप लोग कर्म फिलॉसफी को अच्छी रीति जान गए हो ना, कोर्स में भी किया है। कर्मों की गुह्य गति, कर्म फिलॉसफी क्या है? जो जैसा बीज बोएंगे यानी जो संकल्प हम करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो बाबा बता रहे हैं उसकी फिलॉसफी क्या है। मनसा वाचा कर्मणा दान हो,
तीन दान की प्राप्ति अपनी अपनी है। जो तीनों ही दान करते हैं उनको तीनों ही फल प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं। आप कर्मों की गति को जानते हो ना? बताओ, मनसा दान का प्रत्यक्ष फल क्या है? अब कोई बच्चा पूछे बाबा को, बाबा मनसा दान कर रहे हैं तो मुझे प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? तो बाबा कहते हैं मनसा महादानी बनने वालों को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है। एक तो वह अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर 1 सेकंड में विजयी बनता है। मन मना भव, 1 सेकंड में जब चाहे इस मन को जहां चाहे जितना देर चाहे उतनी देर टिका सकते हैं। ये है मनसा सेवा करने की रिजल्ट। तो बाबा कहते हैं अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति प्राप्त होती है। और कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, यानी 1 सेकंड भी उनका मन एक संकल्प में ना टिक सके, ऐसे चंचल संकल्प वाले को भी अपनी विजय की शक्ति में टेम्परेरी टाइम के लिए शांत व चंचल से अचल बना देंगे। जैसे कोई भी दुख में तड़पते हुए को इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते हैं, उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती है। किसी को पेन हो रहा हो, पेन किलर का इंजेक्शन दे दो तो कितनी जल्दी उसका पेन समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही आपके मनसा की रिजल्ट होगी। ऐसे ही मनसा द्वारा, 1 सेकंड देना। ओम शांति। बाबा ने कहा ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभवी बना सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए, क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं होता है। क्योंकि जो सामने आत्माएं आएंगी शक्तिशाली नहीं है, कमजोर हैं, अभी सहारे की जरूरत है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ बाप के सहारे से चलना, बैठना, खाना पीना सब काम माँ बाप के सहारे से करता है। तो ऐसे ही पालना करनी है। जो कमजोर आत्माएं आए, अपनी मनसा के दान से उनका योग भी लगवाओ, उन्हें ज्ञान को समझने और धारण करने में मदद दो। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो स्वतः अपने हर कर्म कर लेगा। तो बाबा कहते हैं लेकिन महादानी की शक्ति के प्रभाव से थोड़े समय के लिए वह अनुभव कर सकता है। तो जो मनसा के महादानी होंगे उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है, जो संकल्प किया उसकी सिद्धि मिली। जो संकल्प करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला बन जाता है। जहां संकल्प को चाहे वहां संकल्प को टिका सकते हो। जितनी देर जिसको दान करना है उतनी देर कर सकते हो। जितनी देर परम धाम में बैठना चाहो उतनी देर बैठ सकते हो। तो बाबा कहते ऐसा फिर उनका प्रत्यक्ष फल होता है। संकल्प के वश नहीं होते हैं ऐसी आत्माएं। जो मनसा महादानी आत्माएं हैं वो संकल्पों के वश नहीं होती हैं, लेकिन संकल्प उनके वश होता है। जो उन्होंने संकल्प कर लिया अब वो सिद्ध होकर रहेगा। तो बाबा कहते इतने संकल्प उनके, इतना माइंड कंट्रोल। तो बाबा कहते जो संकल्पों की रचना रचे वह रच सकता है। जब संकल्प को विनाश करना चाहें तो विनाश कर सकते हैं। जो काम का संकल्प नहीं है या किसी और ने कह भी दिया तो वो क्षण में उसको समाप्त भी कर सकते हैं। तो ऐसे महादानी में संकल्पों के रचने, संकल्पों को विनाश करने और संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति होती है। तो यह है मनसा का महादान। ऐसे ही समझो मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है, और जिसका मन उसके वश में है बाबा कहते हैं वो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हैं। समझा? वह हो गया मास्टर सर्वशक्तिमान।
और जो वाचा के महादानी है, ये हुई मनसा के महादानियों की चर्चा। अब बाबा कहते हैं जो वाचा वाणी से ज्ञान को बांटते हैं, जो वाणी से ज्ञान का दान करते हैं, ऐसे महादानियों के बारे में अब बाबा बताते हैं। उनको क्या मिलता है? वह है मास्टर नॉलेजफुल। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है, एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। एक रत्न की वैल्यू अनेक रत्नों से अधिक होती है। यानी जो ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान का एक एक रत्न, हर एक रत्न की दूसरे से ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे बाबा की एक मुरली पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, तो फिर लालच क्या आता है कि दूसरा भी पढ़ो, एक से भी बढ़कर दूसरा रत्न मिलता है। एक मुरली पढ़ो तो उससे अनेक रत्न, दूसरी मुरली पढ़ो और रत्न मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं वो ऐसी बाप समान आत्माएं होती हैं। वाचा द्वारा तुम रत्नों का दान करते हो ना, रत्नों का दान करते हैं, उनका एक एक रत्न इतना वैल्यूएबल हो जाता है, जो उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक वचन बन जाता है, केवल एक बोल ही सुख दे जाता है। तो बाबा कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल, और तीसरा फिर सेंसिबल बन जाता है। तीन बातें बाबा ने कही उनकी महिमा में, और की जो वाचा के महादानी है वो मास्टर नॉलेजफुल, ज्ञान का भरपूर होता है, उनमें भंडार होता है। वैल्यूएबल होते हैं, जिसमें ज्ञान है वो तो वैल्यूएबल है ही, और सेंसिबल बन जाता है। सेंसिबल को फिर बाबा क्लियर करते हैं, उनके एक एक शब्द में सेंस भरा हुआ होता है। सेंस अर्थात सार के बिना कोई शब्द नहीं होता। एक होता है पूरा चैप्टर पढ़ो, एक होता है चैप्टर के सार में ही पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, बोलना ही ना पड़े। तो बाबा कहते हैं ऐसे सार होता है। तो कहते हैं ना यह तो बहुत सेंसिबल है, वाणी द्वारा सेंस का मालूम पड़ता है, तो दोनों सेंसिबल भी बन जाते हैं। यह तो हुआ लक्षण। प्राप्ति क्या होती है? वाचा के दानी बनने वालों को विशेष प्राप्ति एक तो खुशी रहती है, क्योंकि धन को देख हर्षित होता है ना, ज्ञान को धन का सिंबॉलिक माना है, ज्ञान धन बोलते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं। और दूसरा वह कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि खजाना भरपूर होने के कारण, ज्ञान का खजाना भरपूर होने के कारण, कोई अप्राप्त वस्तु ना होने के कारण, सदैव ऐसी आत्माएं, ज्ञानी आत्माएं हमेशा संतुष्ट और हर्षित मुख होती है। उनको कभी भी आप दुखी या मुंह लटका हुआ नहीं देखेंगे। वो ज्ञान की पहचान क्या है, सिंबल क्या है उसका? चेहरे पर हर्षित मुख। तो बाबा ने कहा उनका एक एक बोल तीर के समान लगेगा, जिसको जो बोलेंगे उनको वह लग जाएगा। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं, और जिसकी वाणी गुणवान हो जाए तो कहते भी है ना साक्षात सरस्वती विराजमान है। अवस्था में सहज ही खुशी की प्राप्ति होगी। उनके बोल जो सुनेगा वो भी खुश और वो भी खुश, दोनों खुश नजर आते हैं। प्राप्ति करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे कोई खान से चीज निकलती है तो अखुट होती है ना, ऐसे ही अंदर से खुशी स्वतः ही निकलती रहेगी। खजाना है ना, तो एक निकालोगे तो अनेक निकलता रहे। वरदान के रूप में प्राप्त होता है। खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ तो वाणी द्वारा दान करने का किया, प्राप्ति खुशी की हुई। तीसरा दान बाबा क्लियर करते हैं, कर्मना द्वारा गुणों का दान करने से। ऐसे कर्म करो जिसमें अपने गुण सबको प्रत्यक्ष हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि दान करने का कौन सी मूर्त बन जाएंगे? फरिश्ता कहलाते हैं। किसी के बहुत गुणवान कर्म होते हैं, कोई गुणी आत्मा है, तो उसके कर्म देख के ही तो कहते हैं तो कोई फरिश्ता उतरा है। कर्म अर्थात गुणों का दान करने से उसकी चलन
और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे, अनासक्त होते हैं, कोई आसक्ति नहीं। फरिश्ते कौन होते हैं? जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, केवल भगवान के समान जो सहयोग दे जाते हैं, कुछ नहीं चाहिए उनको। तो बाबा कहते हैं दोनों प्रकार की लाइट होगी, अर्थात प्रकाश की भी लाइट होती है और दूसरा उनसे हल्केपन की लाइट का हल्कापन भी कहते हैं। तो जो भी कदम उठेगा वह हल्का होगा, बोझ महसूस नहीं करेंगे, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म में मदद की महसूसता करेंगे, ऐसे लगेगा कि मैं तो चल रहा हूँ लेकिन कोई और ही चला रहा है, हर कर्म अपने आप हो रहा है। ये ऐसे फरिश्तों की निशानी है, आप बच्चों की निशानी है। आप सब भी तो फख्र से यही कहते हैं, हम कहाँ करते हैं, बाबा कर रहा है। तो बाबा कहते हैं हर कर्म में सर्व द्वारा प्राप्त हुआ वरदान अनुभव करेंगे। दूसरे हर कर्म द्वारा महादानी बनने वाला सर्व की आशीर्वाद के पात्र बनने के कारण सर्व वरदान की प्राप्ति अपने जीवन में अनुभव करेंगे। मेहनत से नहीं लेकिन वरदान के रूप में, एक एक खींच खींच कर जिंदगी चले और एक ऐसे लगता है दुआओं से जिंदगी चल रही है, कोई और कर रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। तो बाबा कहते हैं मेहनत से नहीं लेकिन वरदान से। तो कर्म में दान करने वाला एक तो फरिश्ता रूप नजर आएगा, दूसरा सर्व वरदान मूर्त अपने को अनुभव करेगा। खुद की अनुभव क्या होगी कि मेरे को तो वरदान मिल रहा है, स्वयं भगवान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो अपने को चेक करो, कोई भी दान करने में कमी तो नहीं करते, और जो दान नहीं करता है फिर वो कर्म भोग को काटता है, कष्टों में जीवन होता है। इसलिए जो पंडितों के पास जाएंगे, जो बहुत विघ्न आ जाते हैं, वो भी क्या कहते हैं जी, उपाय करो। उपाय का अर्थ क्या है? आपसे दान ही तो करवा देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए मनसा वाचा कर्म ना दान कर दो, रादर देन ज्योतिष के पास जाने से। तो बाबा कहते हैं तो अपने आप निर्विघ्न हो जाएंगे, वरदानी मूर्त बन जाएंगे। तीनों दान करते हैं, तीनों का हिसाब किस ना किस रूप से पूरा करना चाहिए। इसके लिए तरीके, चांस ढूंढो। ऐसे नहीं चांस मिले तो करेंगे, नहीं, चांस लेना है, ना कि चांस मिलेगा, कोई चांस नहीं देगा। इन तीनों का दान करने के लिए अपने आप चांस लेना है। जब समय लगे, एकांत में बैठे हो, खाली हो, मनसा का दान करो, दुनिया को सुख और शांति के किरणों का दान करो। जब कर्म कर रहे हो तो गुणों का दान करो। जब वाणी संबंध संपर्क में आते हो उस वक्त लक्ष्य हो जाए कि नात्माओं को ज्ञान सुनाना है। तो बाबा कहते हैं चांस लेना है, ये नहीं कि कोई आपसे कहेगा कि हमें दान करो। तो बाबा कहते हैं ऐसे महादानी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएंगे, आपके चारों तरफ एक प्रकाश और शक्तियों का कवच नजर आएगा। आपके मस्तिष्क से लाइट का गोला नजर आएगा और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का यानी शक्तियों का ऐसा गोला नजर आएगा। गोला नजर आने का मतलब इतनी ऊर्जा नजर आएगी, इतना बेहद का ज्ञान बटेगा, ऐसे लगेगा कि जैसे कोई गोला हो, इतना शक्तियों का। तो बाबा कहते हैं अर्थात बीज नजर आएगा, मास्टर बीज रूप होना। और गोला किसका है? शिव बाबा बिंदु और उसके प्रति प्रकाश। तो बाबा कहते हैं ऐसा नजर आएगा। ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाले साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। समझा? यहाँ इस हॉल में ऐसा कोई चित्र है जिसमें लाइट और माइट यानी प्रकाश और शक्तियों के दोनों गोले हों? कोई ने कहा श्री लक्ष्मी श्री नारायण का है, उनके पीछे दो होते हैं ना, एक तो सर पे मुकुट और पीछे प्रकाश का गोला होता है। कोई ने कहा ब्रह्मा का। देखो चित्र को देखने से चेहरा ही जैसे बदल जाता है। बाबा तो उनको इशारा दे रहे थे कि जैसे ही चित्र देखा बच्चों ने और कितना खुश हो गए। तो बाबा कहते कैसे चेहरा बदल गया? तो आप लोग भी ऐसे चैतन्य चित्र बनो ना। देवी देवताओं के चित्र कैसे हैं? कैसा मुख है? हर्षित मुख है। तो बाबा कहते ऐसे मुंह नहीं लटका के बैठना है, दुखी दुखी नहीं। कोई आए क्या हुआ? नहीं, बहुत दुखी है, पूछो क्या दुख है, तो कोई खास दुख नहीं होएगा, ऐसे ही अपने आप से दुखी हो जाएंगे। ऐसे थोड़े ना, हर वक्त चेहरा सेवा करे, ऐसे चेहरे पे मुस्कान हो। भगवान ने इतना सुंदर चेहरा दिया, इतनी सुंदर मुस्कान दी है, तो क्यों नहीं दिखाते हो?
ये भी तो एक सेवा है, ये भी तो दान है कितना बड़ा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा चेहरे से दान करो, ऐसे चैतन्य चित्र बनो जो देखते ही सभी के चरित्र और नयन चैन बदल जाए। कोई गुस्से में आए लेकिन आपका मुस्कुराता चेहरा देख के उसका भी गुस्सा क्रोध खत्म हो जाए। जैसे छोटा बच्चा, उसके पास जाओ और क्या होगा, कितना भी क्रोधी हो, कितना भी थका हो, लेकिन जैसे ही बच्चे के नजदीक जाएगा, उसकी मुस्कान देखेगा, तो उसका भी चरित्र और नयन चैन बदल जाते, मुस्कुराने लगेगा। ऐसा बनना है और बने भी रहे हो। वरदान भूमि में आना अर्थात वरदान के अधिकारी बनना, बाबा के घर में आना। तो बाबा कहते हैं अथाह वरदान स्वयं भगवान पढ़ाता है। जैसे यात्रा पर जाते हो, क्यों जाते हो? विकर्म विनाश करने। गंगा जी स्नान क्यों करते हो? पाप कर्म मिट जाए। तो बाबा कहते हैं पाप मिटाने ना, उस भूमि में यह विशेषता है, तब तो जाते हैं। इस भूमि में फिर क्या विशेषता है? जो है ही वरदान भूमि, जहाँ स्वयं भगवान आए हैं, जहाँ भगवान ने आकर ब्रह्मा की कर्म भूमि को तैयार किया है, त्याग तपस्या की। बाबा कहते वहां वरदान तो प्राप्त है ही, अपने आप ही वरदान तो मिलेगा ना। मांगने की दरकार नहीं है, इसलिए आज से मांगना बंद। मुझे ये दे दो, मुझे ऐसा कर दो। बाबा कहते नहीं, तुम मांगने वाले थोड़ी ना हो, तुम तो अधिकारी हो। अपनी शक्तियां को जगाओ, मेरे साथ बैठो, अपने पिता को देखो। और कैसा पिता है, बस देखते देखते ही शक्तियां जागृत हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं अपने को अधिकारी समझो, जो चाहिए मुझसे ले लो, मेरे पास बैठो, पिता है ना। तो बाबा कहते समझा। ये थे आज के महावाक्य कि कोई भी दुख में तड़पते हुए आए तो उसको ऐसा इंजेक्शन दो जो उसकी चंचलता, उसके कष्ट समाप्त हो जाए। और वो कैसे होंगे? जब मनसा महादानी होगी, अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति, स्मृति मैं कौन और मेरे साथ कौन है, मैं कौन, मेरा कौन, शिव बाबा, भगवान मेरा साथी है, मेरा पिता है, मुझे किस बात का भय है? सर्वशक्तिमान जिसका पिता, क्या वो बच्चा डरेगा? कोई कोई का पिता देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राजा हो, और वो बच्चा क्या डरेगा? स्कूल में भी जाएगा तो भी नहीं डरेगा। क्यों? उसको नशा है, मेरा पिता राजा है, अगर किसी ने कुछ कहा भी तो इनको सजा मिलेगी, मुझे थोड़ी ना मिलेगी। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि तुम क्यों डरे डरे घूमते हो, मुंह लटका कर घूमते हो? इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का मालिक स्वयं भगवान शिव पिता निराकार है, जिसकी साधना में बड़े बड़े साधु सन्यासी सिद्धि स्वरूप बैठे हुए हैं। और वो तुम्हें आकर पढ़ा रहा है, पालना दे रहा है, तुमसे प्यार करता है। तो तुम्हें किस चीज का भय है? तुम क्यों डरते हो? अपने पिता के पास बैठो और उसको बस कह दो कि ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। फिर देखो क्या एक्शन लेता है उसके बच्चे को जो तंग करते हैं। तो जो विघ्न आया है उसको वो कैसे, जैसे मक्खन से बाल हटता है, ऐसे बाबा हटाते हैं। ये हर बच्चे का, जो स्मृति स्वरूप बच्चे हैं, उनका अनुभव है। तो ऐसा शक्तिशाली बनना है। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। याद रखने वाली बात क्या है कि जो भी नेगेटिविटीज हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, उनको समाप्त करने का पुरुषार्थ ही मेडिटेशन है। और पॉजिटिविटी को, यानी धारण किसको करना है? शुद्ध पावरफुल संकल्पों को। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, ये हमेशा स्मृति रहे। मेरा साथी, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा पिता, मेरा शिक्षक, मेरा गुरु कौन है? शिव बाबा है। जब ऐसी स्मृति रहेगी, नेगेटिविटी अपने आप समाप्त हो जाएगी। और हर कर्म को करना है तो सोच समझ कर करना है, आदि मध्य अंत को जानकर, यानी तीनों कालों को जानकर फिर उसको, कर्म को करना है। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। और उसके लिए बाबा ने कमी कमजोरी को समाप्त करने के लिए जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई, दान। 3 तरह का दान, मनसा वाचा कर्मणा। जब ये दान करते हैं तो क्या है, अपने आप हमारे अंदर वही शक्तियां आ जाएंगी जिस चीज का दान करोगे। जो गुणों का करेगा उसमें गुण आ जाएंगे, जो शक्ति करेगा उसमें शक्तियां आ जाएंगी, जो ज्ञान का दान करेगा उसका ज्ञान का अंधकार मिट जाएगा और वो संपूर्ण आत्मा बन जाएगी। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। समय की सीमा थोड़ी बढ़ गई है,
तो हम अभी रखते हैं, और कल सैटरडे है, कल महावाक्य नहीं होंगे, विशेष भक्ति करेंगे। आज की मुरली पर आधारित हम दान ही करेंगे, कल बैठकर मनसा दान करेंगे। 1 घंटे का विशेष योग रखेंगे। आप सभी कनेक्ट होना और अपने भी सभी को कनेक्ट करने का प्रयास करना, सभी को बताना योग भट्टी है, हम फ्लायर डाल देंगे। ओम शांति। 1 सेकंड साइलेंस में अपने को आत्मा समझो और खुलकर दिल से कहो, मैं शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा, मैं शिव पिता की संतान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसी भाव में 3 बार ओम ध्वनि, आंखें बंद कर लें, गहरा लंबा श्वास। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें। आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे से आंखें खोलते हुए ओम शांति शांति शांति।